નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું આપનું ફરી પાછું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે જે છે પાઠ 3 જે છે સમજદાર નન્ની જે છે એનો અભ્યાસ કરીશું। મિત્રો, મેં તમને કહ્યું હતું કે છઠ્ઠા ધોરણમાં ઘણી બધી કહાની અને વાર્તાઓ આવે છે। એ વાર્તાઓ તમને સાંભળવી ખૂબ જ ગમશે, કારણ કે વાર્તા સાંભળવી એ આપણી નાનપણની જૂની આદત છે। તો અહીંયા સમજદાર નન્ની જે છે એ કહાની બહુ મજેદાર છે। અહીંયા જે છે પશુ પક્ષી દ્વારા પણ આપણને જ બોધ મળે છે એવું માનવાનું, કારણ કે ડાયરેક્ટ તો કોઈ વ્યક્તિને કહી ન શકાય કે ભાઈ તું વ્યક્તિ જે છે એ આમ કર કે તેમ કર, કારણ કે તો તરત જ મનુષ્યને ખોટું લાગી જાય છે। તો અહીંયા જે છે પશુ પક્ષી દ્વારા જે કંઈ બોધ મળે છે આપણને, એ આપણે જ બોધ લેવાનો છે। અહીંયા સમજદાર નન્ની કહાની એક પ્રેરણાદાયક કહાની છે, જેની અંદરથી આપણને એ બોધ મળે છે કે આપણે જે છે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં આપણો જે ભલાઈ કરવાનો સ્વભાવ જે છે એ છોડવો જોઈએ નહીં, કારણ કે આપણે જે છે સારા હોય, બહાર ગમે એટલા ખરાબ લોકો હોય, પરંતુ તેમની જે આદતો જે છે એ આપણે અપનાવવાની હોતી નથી। તો આપણે કહાની દ્વારા સમજીશું સમજદાર નન્ની કહાની। આ કહાની જે છે પ્રેરણાદાયી છે। સૌથી પહેલાં જે છે આપણા એના પાઠમાંથી જે બોધ મળે છે એ જોઈ લઈએ, અને ત્યારબાદ જે છે હું તમને આખી કહાની જે છે એ समझावीश। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा होता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। समझदार नन्नी कहानी में नन्नी जो है वह एक बतख का बच्चा है। नन्नी नन्नी एक बतख का बच्चा है और बिच्छू एक नन्नी है, जो एक बच्चा, बतख के बच्चे का नाम क्या है? नन्नी है। और बिच्छू जो है यानी के बिच्छू, उसको गुजराती में हम बिच्छी कहते हैं। तो बिच्छू जो है वह, उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव डंक मारने का है। तो हम कहानी के द्वारा जो है दोनों पात्रों को समझने का प्रयास करेंगे। एक नन्नी थी, वह अपनी माँ के साथ नदी के किनारे, नदी में पानी में तैर रही थी। एक दिन वह घूमते घूमते नदी के चारों ओर घूम रही थी, तभी उसे एक करुण आवाज सुनाई देने लगी। करुण आवाज सुनाई देने लगी, और करुण आवाज कौन सी थी? तो बिच्छू जो है वह पुकार पुकार कर कह रहा था, नन्नी बहन मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसकी करुण आवाज सुनकर तुरंत ही नन्नी वहाँ तैरकर पहुँच जाती है, और वहाँ जाकर देखती है तो बिच्छू जो है वह दलदल में फंस गया था। दलदल यानी कीचड़। बिच्छू जो वो कीचड़ में, कादव कीचड़ में फंस गया था, उसे हम दलदली कहते हैं या दलदल कहते हैं। तो दलदल में फंस जाने के कारण वो ऐसे ऐसे कर रहा था और वो बाहर नहीं निकल रहा था। तो नन्नी ने देखा, बिच्छू दो हाथ जोड़कर नन्नी से विनती करता है, नन्नी बहन मुझे बचा लो। तो नन्नी को उस पर दया आ गई। तुरंत ही उसने, नन्नी ने बिच्छू को उठाया अपने चोंच से और एक सूखे स्थान पर उसे रख दिया। जैसे ही उसे सूखे स्थान पर रखा तो बिच्छू ने तुरंत ही उसे डंक मार दिया। तो नन्नी पीड़ा से तड़प उठी। नन्नी के पैर में बहुत जलन होने लगी, वो पीड़ा से तड़पने लगी। उसने तुरंत ही बिच्छू से कहा, क्यों भाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई और फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया।
तो बिच्छू ने कहा, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है, मैं तो सभी को डंक मारता हूँ। तो नन्ही ने उसे समझाया कि तुम तो बहुत बुरे आदमी हो, तुम यह तुम्हारी गंदी आदत छोड़ दो और इस प्रकार तुम्हारी जो भलाई करते हैं उसका तो तुम कभी कभी साथ दो। तुम यहाँ अपनी डंक मारने की आदत छोड़ दो, वरना मुसीबत के समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। लेकिन तो बिच्छू ने तो उसकी बात अनसुनी कर दी और सुना भी नहीं और वहाँ से चल दिया। और नन्ही भी पीड़ा से तड़प उठी और वहाँ से अपनी माँ के पास चली जाती है। और उसके आने में देर हो गई तो तुरंत उसकी माँ उससे पूछती है कि आज तुम्हें देर क्यों हो गई, क्या तुम रास्ते से भटक गई थी? तो नन्ही ने कहा, माँ आज मैंने एक बिच्छू की जान बचाई। तो माँ ने उसे बहुत शाबाशी दी कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बदले में नन्ही ने कहा कि लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो माँ उसे बताती है कि नन्ही देखो, बिच्छू जो है वह अपनी बुरी आदत का गुलाम है, वह अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम जितनी भी बार उसे बचाओगी वह तुम्हें डंक मारता ही रहेगा। तो नन्ही भी कहती है, माँ मैं आज तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इस बुरे स्वभाव वाले बिच्छू को उसकी बुरी आदत छुड़ाकर रहूँगी। तो यहाँ पर नन्ही जो है वह प्रतिज्ञा लेती है कि मैं उस बुरे स्वभाव वाले जो बिच्छू है उसका जो स्वभाव है बहुत डंक मारने का है, उसका यह स्वभाव मैं बदल कर रहूँगी। थोड़े दिन बाद बीते और उसके बाद एक बार बिच्छू फिर से उसकी जान जो है वह मुसीबत में आ गई, वह फिर से मुसीबत में फंस गया। इस बार वह पानी की धारा में बहने लगा। पानी नदी में बहुत ज़्यादा बहाव था पानी का, तो उसमें बिच्छू जो है वह उतरने और चढ़ने लगा, यानी कि डूबने और उतरने लगा, यानी कि वह डूबने लगा। और अपने प्राण संकट में देखकर उसे अपने नन्ही की याद आ गई। पर कैसे पुकारे, किस मुंह से पुकारे, क्योंकि उसने तो नन्ही को डंक मार दिया था। लेकिन फिर भी वहाँ नन्ही घूमते घूमते आ जाती है। बिच्छू फिर से उसको गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है और प्रार्थना करता है कि नन्ही बहन मुझे बचा लो, नन्ही बहन मुझे बचा लो। लेकिन नन्ही इस बार समझ जाती है कि यह बिच्छू तो बहुत बुरी आदत वाला है, इसको बचाना कोई अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी नन्ही को उस पर तरस आ गया और उसने सोचा कि यह बुरी आदत वाला जो है फिर भी मैं उसकी जान जो है वह बचाना चाहती हूँ। फिर से उसे उठाकर सूखे स्थान पर रखने जाती है। जैसे ही वह सूखे स्थान पर रखती है, फिर से बिच्छू जो है उस पर डंक मारने जाता है। और इस बार तो नन्ही जो है वह समझ जाती है बिच्छू का इरादा और तुरंत पीछे हट जाती है, इसलिए उसे डंक नहीं मार पाता। तो नन्ही इस बार बिच्छू से कहती है, क्यों बिच्छू भैया, अब क्यों ठहर गए, ठिठक क्यों गए, तुम मुझे डंक मारो ना, तुम्हारा काम डंक मारना है, लो मुझे डंक मारो। तो बिच्छू को अपनी गलती का एहसास होता है। वह नन्ही से माफ़ी मांगता है और कहता है, नन्ही बहन मैंने तुम्हारे साथ बार बार बुराई की और तुमने मेरे साथ बार बार भलाई क्यों की और तुमने मुझे बार बार क्यों बचाया। तो नन्ही कहती है कि देखो बिच्छू भैया, मेरा काम भलाई करने का है और तुम्हारा काम डंक मारने का है। तुम तुम्हारा काम करते रहो, मैं अपना काम करती रहूँगी और तुम्हारे बुरे स्वभाव के कारण मैं अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ दूँ। मैं तो हमेशा ही सबको बचाती रहती हूँ और सबकी भलाई करती रहती हूँ। तो इसी बात सुनकर बिच्छू ने नन्ही को वचन दिया कि आज के बाद मैं भी किसी भी निर्दोष प्राणियों को डंक नहीं मारूंगा। आज से मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ, जब तक कोई मेरा कुछ बिगाड़ न दे
तब तक मैं उसे डंक नहीं मारूंगा, मैं किसी निर्दोष प्राणियों को डंक नहीं मारूंगा। यह सुनकर नन्ही खुशी से नाचने लगी। आज मैंने बिच्छू की बुरी आदत छुड़वा दी और तुरंत ही अपनी माँ के पास जाती है और माँ से सारी बात बताती है कि माँ, मैंने आज बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा दी। तो माँ उसे बहुत शाबाशी देती है और यह शाबाशी देती है तो तुरंत ही नन्ही जो है वह खुशी से नाचने लगती है। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे लोगों के साथ बार बार भलाई करने से हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। क्योंकि हम चाहे कोई भी बुरा व्यक्ति हो, उसके साथ हम 2-3 बार अच्छाई करें तो उसकी बुरी आदत हम छुड़ा सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ नए शब्द देख लेते हैं। नए शब्द, सबसे पहला है दलदल तो कीचड़, स्वभाव तो प्रकृति, तट तो किनारा, खिसिया कर बहुत, लज्जित होकर, थिरकना, तो नाचना। यहाँ पर पाठ में कुछ शब्द हैं जैसे कि दलदल यानी कीचड़, स्वभाव यानी प्रकृति, तट यानी किनारा, खिसिया कर यानी बहुत लज्जित होकर, थिरकना यानी नाचना। अब हम कुछ प्रश्न को भी देख लेते हैं और मुहावरे को भी। सबसे पहले मुहावरे देख लेते हैं। अनसुनी करना तो ध्यान न देना, अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। बिच्छू ने नन्ही की बात को अनसुनी कर दी। राह दिखाना, रास्ता दिखाना, संत ने डाकू को रास्ता दिखाया। यहाँ नन्ही ने बिच्छू को राह दिखाई। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। बिच्छू ने जब दूसरी बार नन्ही को डंक मारने की कोशिश की तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। तो यहाँ पर मुहावरे, 4 मुहावरे हैं पाठ में। और अगला है थिरकने लगना, तो नाचने लगना, माँ ने नन्ही को शाबाशी दी तो नन्ही खुशी से थिरकने लगी, यानी कि खुशी से नाचने लगी। तो यहाँ पर जो है पाठ में 4 मुहावरे हैं और
और कुछ नए शब्द हैं, ये हमने देख लिया। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। ये कहानी बड़ी मजेदार है, इसलिए आप उसे कहानी के तौर पर भी याद रख सकते हैं। परीक्षा में कहानी को भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप कहानी मैंने आपको बता दी और आप पाठ के आधार पर देख लेना और कहानी अच्छे से याद रख लेना। सबसे पहला प्रश्न है, नन्ही कौन थी? नन्ही एक बतख का बच्चा थी। नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक बतख का बच्चा थी। बिच्छू ने नन्ही से क्या कहा? बिच्छू ने नन्ही से क्या कहा? बिच्छू ने नन्ही से कहा, बहन मुझे बचा लो। बहन मुझे बचा लो। बिच्छू ने नन्ही से क्या कहा था? बिच्छू ने नन्ही से कहा, बहन मुझे बचा लो। बिच्छू पहली बार कहाँ फंसा? बिच्छू पहली बार कहाँ फंसा? तो बिच्छू पहली बार दलदल में बिच्छू पहली बार दलदल में फंसा। बिच्छू दूसरी बार कहाँ फंसा? बिच्छू दूसरी बार पानी की धारा में बहने लगा। दूसरी बार वह कहाँ फंसा था? तो पानी की धारा में बहने लगा था। पहली बार कहाँ फंसा था? तो दलदल में फंसा हुआ था। मौत को सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई? मौत को सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई? तो नन्ही की याद आई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें
कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपना भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में अपना भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। बुरे लोगों की बुरी आदत हम कैसे छुड़ा सकते हैं? बुरे लोगों की बुरी आदत हम कैसे छुड़ा सकते हैं? तो बुरे लोगों के साथ बार बार भलाई करके हम उनकी बुरी आदत छुड़ा सकते हैं। बुरे लोगों के साथ बुरे लोगों की बुरी आदत हम कैसे छुड़ा सकते हैं? तो बुरे लोगों के साथ बार बार भलाई करके हम उनकी बुरी आदत को छुड़ा सकते हैं। बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया? तो निर्दोष प्राणियों को डंक न मारने का वचन दिया। तो यह जो प्रश्न है पार्ट 3 समझदार नन्ही, यह जो है ये प्रश्न जो है आप लिख लीजिएगा और अगले वीडियो में मैं आपसे बड़े प्रश्नों के बारे में बातचीत करूंगी और कुछ एक चित्र कथा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। यह पार्ट अभी अधूरा है, यानी कि प्रश्न जवाब जो है वो अधूरे हैं। उसके प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ।